एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, लाइक कर दें और जहाँ पे रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन ज़बरदस्त पढ़ते रहें। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है और आपका टाइम पेपर का आ गया है। आज वीडियो लेट डाल रहे हैं, इसकी वजह से हमारे कॉलेज में प्रेजेंटी और सेशनल का जो है भरा जा रहा है, इसीलिए हम वहाँ भराने में व्यस्त है, इसीलिए आज वीडियो नहीं मिल पाया। लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाए। तो आपका तीसरा चैप्टर है 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना। तो पहला क्वेश्चन है कि विनिर्माण दुनिया में डैश के साथ बड़े बदलाव हुए, तो किसके रूप में हुए हैं? कंपनी के रूप में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, यानी औद्योगिक क्रांति के वजह से। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रौद्योगिकी डैश डेवलपमेंट के कारण विनिर्माण में प्रक्रिया बदल जाती है। किसके कारण? वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक के कारण। ठीक। देखिए टिक इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि आपका समय बच जाए, और नहीं तो आपको डिटेल में और पढ़ाने के लिए का वो है टाइम नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक। डैश के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। आवश्यक क्या है इसमें? आजीविका मतलब आप कहीं पे काम करते हैं या जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपनी आजीविका और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक। आगे देखते हैं। नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी है जो कौशल बता रही है यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। तो इसमें क्या है? इसमें तर्क स्मार्ट है। क्या है? तर्क स्मार्ट, यानी अगर कोई भी आपको अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो उसको अच्छे तरीके से बात करते हैं, और गंदे गधे जो लोग होते हैं या उनको तब भी अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं असभ्य हैं, उनके माता पिताजी उनको जिसके माता पिताजी या टीचर जैसे सिखाएगा बच्चा उसी तरीके से हर जगह बोलेगा। तो आपको अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको अच्छे तरीके से बोलना है, जिससे उसको गलती का अपने आप को महसूस हो जाए और आपसे नज़र ना मिलाए, आपके सामने हमेशा नज़र झुकी रहे। लेकिन बहुत से बेशर्म लोग हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे क्वेश्चन है, स्वराज इंटरनेट आधारित डैश डाटा प्रविष्टि नौकरियों की तलाश में है, उसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? बुनियादी कंप्यूटर कौशल, उद्यमिता कौशल, ब्यूटिशियन स्किल और लकड़ी काटने का स्किल। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें बुनियादी कंप्यूटर का स्किल। ठीक। इसमें क्या होना चाहिए? बुनियादी जो है कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? ताकत, कमजोरी, मान्यताएं, त्वचा के रंग। तो इसमें क्या है? त्वचा के रंग क्या नहीं होने चाहिए? त्वचा के रंग, स्किन कलर। ठीक। आगे देखते हैं। ऐसी चीज़ें जो एक करने में अच्छी है डैश चिंताओं, रुचियों और क्षमताओं, जुनून। तो इसमें क्या है? क्षमताओं पे यानी कैपेसिटी पे, इसी की एबिलिटी भी बोलते हैं, लेकिन आप कैपेसिटी एबिलिटी देखिए, क्षमताओं, इसी कैपेसिटी भी बोलते हैं। कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता किसी की डैश है, कमजोरी, आकांक्षा, ताकत और कीमत। तो इसमें क्या है? कमजोरी। क्या है? कमजोरी, वीकनेस। ठीक। मीना अपने खाली समय में संगीत सिखाना पसंद करती है। यह सुधार करने के लिए उसके डैश में से एक है। लॉजिक्स, रुचियाँ, कीमत, कमजोरी। तो इसमें क्या है?
रुचियाँ, यानी अगर आपका पढ़ने का मन करे, पढ़ने का मन है तभी आप पढ़ेंगे। अगर आपका मूवी देखने की मन करता है तो मूवी देखेंगे। अगर आपको मोबाइल चलाने का मन है तभी चलाएंगे, ज़बरदस्ती आप नहीं चलाएंगे। अगर आपको खाना खाना है तो जब आपकी भूख रहेगी और मन रहेगा, दोनों तभी। भूख रहेगी तो आप जितना भोजन लेना उतना लेंगे, लेकिन आप कहीं पे अच्छा खाना मिल गया तो उसको और रुचि लगा के, यानी मन से खाना खाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं मन से गाना गाते तो वही लोग आगे जाते, मन से खेलते वही आगे जाते, मन से पढ़ते वही। मन मतलब रुचियाँ, रुचियों की रुचि जब रहती तो अच्छे तरीके से खेलते हैं तभी आगे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। MS एक्सेल में बायो जो अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत के साथ वह कमजोरियों को दूर करना सीखता है और उन्हें डैश में बदल देता है। बिलीफ यानी विश्वास जिसको बोलते हैं, मूल्य या वैल्यू, लीडर ताकत, स्ट्रेंथ। इसमें क्या होने वाला है? ताकत। क्या है? ताकत, स्ट्रेंथ। ठीक, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, प्रबंध करते हैं और अपने बाहरी वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें स्किल के रूप में जाना जाता है। यानी आप जिस तरीके से बाहर के लोगों से बात करोगे, चाहे टीचर हो, भाई हैं, और जो है कोई चाचा है या चाची है, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर, इस तरीके से जैसे हैं उसी तरीके से आपको व्यवहार मिलेगा। अगर आप उनको सम्मान देंगे तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो अगर चाहते हैं कि हमको स्वयं सम्मान मिले और सम्मान ना दें तो आज का समय बदल चुका है, अब सम्मान देने पे ही सम्मान मिलेगा। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें आपका है व्यवहार, बिहेवियर। ठीक, तो बहुत से लोग हैं जो हमेशा उसी तरीके से रहते हैं, अनपढ़ जैसे, पढ़ते लिखते हैं लेकिन अनपढ़ की प्रतीत देते हैं। तो इसलिए आप लोग न रहिए, जो है जो जैसा करेगा उसको वैसे मिलेगा, जैसा वर्क वैसा रिजल्ट। व्यवहार कौशल में से एक है जो काम को कुशलता से व्यवस्थित करने और समय पर इसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। चित्रकारी, खाना बनाना, समय प्रबंध और नृत्य। तो इसमें क्या है? समय प्रबंध है। देखिए आज बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं ज़्यादा तेज। आज वाला कॉलेज में वही काम हुआ है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंध या हल करते हैं उसे कहा जाता है सकारात्मक रवैया, और कॉन्फ्लिक्ट वियोजन, नकारात्मक रवैया और जुनून। तो इसमें क्या है? कॉन्फ्लिक्ट वियोजन। आपका बी ऑप्शन सही है। आप जहाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हृदय की गहराइयों से, क्योंकि आप लोग जैसे हम कह रहे हैं आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप लोग ऐसे हमारा सहयोग करते रहिए। चैनल ग्रो कर रहा है, 2-4 दिन में हमको लग रहा है 1K हम लोग पहुंच जाएंगे, 820 हो चुका है। तो ये सब आपके बदौलत हो रहा है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आप ही चाहेंगे तभी सब कुछ होने वाला संभव है। ठीक, और आपको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे सब कुछ, आपको टेंशन फ्री। इस समय आपको केवल जो है ऑब्जेक्टिव इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अब समय नहीं रहा, इसीलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। नहीं तो जब हम अपना यूट्यूब पे थियरी कायदे से पढ़ाएंगे, थियरी चाहे इम्प्लॉयबिलिटी हो या ट्रेड थ्योरी, तो आप समझ जाएंगे, वहाँ पे आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। यहाँ हो सकता है तेज़ी से पढ़ा रहे हो सकता है धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, या हो सकता है बोलने में थोड़ा अड़बड़ाहट है, तो ये सब है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जब आपको हम वीडियो पढ़ाएंगे थ्योरी पे तो उसमें इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन है, रिहाना को अपनी
प्रोजेक्ट के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैया के साथ एक समस्या से निपट रही है। यह उदाहरण है नकारात्मक रवैया, तकनीक कौशल, वैज्ञानिक कौशल और सकारात्मक रवैया। तो इसमें क्या है, सकारात्मक रवैया यानी पॉजिटिव थिंकिंग। कहते नहीं, अगर आप मान लीजिए ITI कर रहे हैं, थियरी पढ़ रहे हैं और जो है एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपके पास सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम फेल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन कुछ नहीं। अगर जब आप पढ़ेंगे तभी सब कुछ संभव है। पढ़ने के साथ साथ आपका दिमाग जो है वो भी पॉजिटिव में चला जाता है, तो आप इसीलिए आसानी से पास हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ये, अल्पन सुबह योग करता है, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब कक्षाओं का अनुसरण करता है। यह डैश का एक उदाहरण है। स्वप्रेरण और समय प्रबंधन और निर्णय लेना। एक और है समस्या को सुलझाना। तो इसमें क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। जैसे कोई हम लोग टीचर हैं या और कोई लोग हैं, जब तक आप अपने आप से स्वयं से डिसीजन नहीं लेंगे, स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। अगर बच्चे का 95% होता है, यानी आपका 95%, 5% हम लोगों का मेहनत। 95% अगर आप मेहनत करेंगे, 5% हम, तब आप अच्छा नंबर ला सकते हैं 100% में। 90%। अगर ये सोचो 95% हम मेहनत करें, 5% आप, तो संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से जहाँ हैं ईमानदारी से पढ़ते रहिए और जो है पढ़ते रहिए। और आपका एग्ज़ाम आ चुका है, ज़्यादा लापरवाही मत करिए। और किसी को अशब्द बोलेंगे तो भाई वो भी अशब्द बोलेगा। जैसे जो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा, चाहे घर का हो या बाहर का, तो भी करेगा। लेकिन अच्छी बात है कि जो दुर्व्यवहार कर रहा है, समझ जाइए उसके पास दिमाग ही नहीं, वो बुद्धिहीन है, उसके पास दिमाग नहीं है, और किसी का सम्मान नहीं करना चाहता है, यानी वो कुल मिला के वो बुरे समय से दौड़ रहा है, यानी उसका टाइम बैड है, इसीलिए वो ऐसा अनाप शनाप बोल रहा है। तो इसलिए आपकी समझदारी यही है, कोई भी अगर गलत सही बोल रहा है या चैनल पर या कहीं पर, तो उसकी मानसिकता है, और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आप लोग फिर से एक बार धन्यवाद, आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए सदा आभारी हैं। थैंक यू, ओके, बाय बाय। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त पढ़ते रहिए।